Now we have to discuss about a simple pendulum and effect of small g on the time period of simple pendulum. Based on that we have few questions over here जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं. पहले थ्योरी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पर बात करेंगे. बात करनी है हमें यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की. सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है कि आपने एक कोई रिजिड सपोर्ट लिया है. यहाँ पर आप अपने घर की छत को कंसीडर कर सकते हैं, सीलिंग को, और फिर आपने क्या किया, उससे एक स्ट्रिंग अटैच कर दी. स्ट्रिंग का जो बॉटम एंड है उस पर आपने एक बॉब अटैच करना है. बॉब का मतलब हैवी एंड टाइनी स्फीयर. तो ये जो बन गया है इसको ही कहा जाता है ए सिंपल पेंडुलम. ठीक है. अब ये जो सिंपल पेंडुलम है ये ऑसिलेट करेगा अगर आप इसको कुछ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दो और रिलीज़ कर दो. तो ये पॉइंट बी से एम की तरफ आने लगेगा और फिर इसके बाद ये दूसरी तरफ भी जाएगा, उतना ही जाएगा अगर एयर का रेजिस्टेंस नहीं है आइडियल कंडीशन में. रियलिटी में तो कुछ कम हो जाता है, बट यहाँ हम आइडियल कंडीशन की बात करेंगे. दोनों ही तरफ सेम अमाउंट होगा, जितना लेफ़्ट में उतना राइट में. उसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है और ये एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल रखा जाता है. और यहाँ पर ऑसिलेशन ऐसे होने लगेगा, ऐसे ए से वापस ये एम पर आएगा, फिर बी पे जाएगा, फिर एम पे आएगा, ऐसे 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 इसमें ऑसिलेशन होने लगेगा. तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. और फार्मूला होता है उसका टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में L/G. L क्या है, ये जो रस्सी है उसकी लेंथ. नाउ स्मॉल g क्या है, इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. स्मॉल g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये तो लगभग में 10 होती है. यहाँ तक की बात आपको आसानी से क्लियर हुई होगी. हमें देखना है क्या कि इस फार्मूले में जो t है वो क्या स्मॉल g पर डिपेंड करता है. देख लीजिए करता है. स्मॉल g जो अगर कहीं चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड वो भी चेंज होगा. अब जितने भी यहाँ पर प्रश्न हैं उन सब में कहीं ना कहीं स्मॉल g चेंज हो रहा है, ड्यू टू दैट टाइम पीरियड चेंज होगा. कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे जाएं तो क्या होगा. हाइट पे जाने से जो स्मॉल g है वो कम होता है, राइट. और स्मॉल g अगर कम हुआ तो आप फार्मूले से देख लो टाइम पीरियड वो बढ़ जाएगा. और अगर अर्थ की सरफेस में हम कोई टनल डग करें और नीचे जाएं गहराई पे, वहाँ पे भी स्मॉल g कम होता है, तो वहाँ पे भी टाइम पीरियड बढ़ेगा. मान लो हम अर्थ पे नहीं किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं, तो जब हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट ग्रेविटी चेंज होगी एंड ड्यू टू दैट टाइम पीरियड चेंज होगा. एग्जैक्टली क्या होगा ये तो डिपेंड करेगा उस प्लेनेट का मास और रेडियस किस फैक्टर से चेंज हुआ है. आपको रफ थीम समझ में आ गई. अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करेंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लैनेट ऑफ मास एंड रेडियस. ये अब एग्जैक्टली बता रहे हैं कि जिस प्लैनेट पे आप इस सिंपल पेंडुलम को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस प्लैनेट का मास 4 गुना है और रेडियस 2 गुना है कंपेयर टू अर्थ. बताना है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम किस फैक्टर से चेंज होगा, वही रहेगा या बदल जाएगा. तो अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि अर्थ की जगह पे जो दूसरा प्लेनेट है जहाँ पे इस पेंडुलम को आप ले जाने वाले हैं, वहाँ पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी. ग्रेविटी निकालने के लिए फॉर्मूला Gm/r². अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हैं जिसका मास ये 4 गुना है तो m की जगह आपने 4 कंसिडर करना होगा और रेडियस यहाँ पे वो 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 कंसिडर करना होगा, बट स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा. तो इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस की हैपनिंग व्हाट की इन दैट प्लैनेट g नॉट गोइंग टू चेंज, बट
मोस्टली जब आप किसी दूसरे प्लैनेट पर जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि m और r 4 गुना और 2 गुना हो तो g चेंज ना करे। यहाँ इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस कि g चेंज नहीं हुआ और इस वजह से टाइम पीरियड वो भी चेंज नहीं हुआ। बट अगर g चेंज होता तो टाइम पीरियड वो भी चेंज होता। अब आप यहाँ देख लो, ये सही लिखा है या गलत? टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स सेम, ये सही लिखा है। और इसका रीज़न ये है कि ये इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे स्मॉल g वो भी नहीं चेंज हुआ। देखते हैं रीज़न में लिखा क्या है। मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन अनचेंज्ड ऑन द अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट। ये बात तो सही लिखी है इन्होंने कि अगर आप मान लो एक बॉडी लिए हो जिसका मास 2 kg है तो उसका वेट 2 × 10, ये 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 20 न्यूटन होगा। दूसरे प्लैनेट पे आप चले जाओ तो बॉडी का मास वो वही रहेगा, ग्रेविटी मान लो जैसे वहाँ पे अगर 5 है तो उसका जो वेट है वो 10 न्यूटन हो जाएगा। मास नहीं चेंज होता, ग्रेविटी चेंज होती है, ड्यू टू दैट वेट चेंज होता है। क्लियर हुआ? तो ये बात तो सही लिखी है कि दूसरे प्लैनेट पे जाने पर मास में कोई चेंज नहीं आएगा, बट एक्सप्लेनेशन ये सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो ये होना था ना कि यहाँ पर स्मॉल g में कोई चेंज नहीं आया, ड्यू टू दैट टाइम पीरियड में चेंज नहीं आएगा। तो सही तो असर्शन भी है और रीज़न भी है, बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पर पहले ही ऑप्शन को टिक किया जाएगा जहाँ लिखा है बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वन मोर क्वेश्चन हियर वी हैव, लेट अस सी कि कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ लॉन्गर एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन देन एट द बेस ऑफ माउंटेन। मतलब सपोज करिए ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ पर आपने इस तरह से कोई पहाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है। अब ये माउंटेन का बेस है और ये माउंटेन का टॉप है, तो टॉप पॉइंट पर अगर आप सिंपल पेंडुलम यहाँ पर रख रहे हो तो बताइए क्या ग्रेविटी वहाँ पे उतनी ही होगी जितनी यहाँ पे रखोगे अगर सिंपल पेंडुलम को? तो होगी नहीं। मैंने आपको अभी बताया ना कि हाइट पे अगर आप निकल जाओगे हाई एल्टीट्यूड पर तो वहाँ पे ग्रेविटी कम हो जाएगी, यहाँ ग्रेविटी कम होगी तो उसकी वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन विल बी लॉन्गर। तो यहाँ देखें लिखा क्या है, ये लॉन्गर ही लिखा है, तो असर्शन सही हो गया। रीज़न में देखते हैं क्या लिखा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात भी सही है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट में L/g, और यहाँ से बोलेंगे t प्रोपोर्शनल टू 1/√g। तो g अगर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो जो t है वो डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा, राइट। तो यही कारण है कि यहाँ पर हुआ क्या कि जो अगर ऊपर गए तो g कम हुआ तो t बढ़ गया। ये जो रीज़न है ये सही भी है और साथ ही साथ करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यस डिक्रीजेज इफ़ वी इंक्रीज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिक्रीजेज इफ़ वी इंक्रीज, मतलब वाइस वर्सा। तो यहाँ पर असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड करेक्टली एक्सप्लेनेशन, ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा जहाँ लिखा है बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन हैं। यहाँ पर एक मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा हूँ, वो ये कि अगर अर्थ की सरफेस पे किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t है तो हाइट इक्वल टू, अगर हम सपोज करिए r ले लें रेडियस ऑफ अर्थ, तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, हो सके तो कर लीजिएगा।